Hello friends, we will take revision on unit number 1, that is projection of lines which hold 10 marks, and it is very important and simple rather. Okay, but before that let me revise few things. Projection of a line, we have drawn or we have done that practice that ये दो प्लेन है, ये सारा खेल इस दो प्लेन पे चलता है। ये यहाँ पे दो प्लेन मिलते, ये VP एंड HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे दो प्लेन मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ओके, अब ये क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में कैसा देखा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इफ a point or line is here, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने वाला यहां से देखेगा, इसको फ्रंट से देखेगा, इसका पोजीशन यहां पे बोले तो VP में, और टॉप से देखेगा मींस यहां से देखेगा तो इसका पोजीशन यहां पे। ओके, अब ये 3D हो गया। टू कन्वर्ट 3D इंटू 2D, हम ये प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमाते हैं। घुमाने के बाद ये ऐसा ये होगा, ये रेफरेंस लाइन दैट इज XY, आपका फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये जाएगा ऊपर A' और ये जाएगा नीचे A। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, दिस इज फर्स्ट एंगल मेथड। यही ध्यान में रखो फिलहाल। तो एग्जाम में पोजीशन ऑफ लाइन, ये तो पॉइंट हो गया। से फॉर एग्जांपल ये दो प्लेन है, ओके, ये VP है, HP है। आपकी लाइन AB, आपकी लाइन AB वो इंक्लाइंड है बोथ VP एंड HP से। तो इसका पोजीशन कैसे होगा? ये फ्रंट से यहां से देखेगा, टॉप से यहां से देखेगा। ओके, इसका पोजीशन मींस आपका पोजीशन ऑफ लाइन। मैक्सिमम प्रॉब्लम, 100% प्रॉब्लम यही पे लाई करते हैं।
ओके, ये यहां से फ्रंट व्यू, यहां से टॉप व्यू। ओके, ये अगर 2D में निकाले जाए तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ध्यान में रखो एक चीज, फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश होगा और टॉप व्यू का पॉइंट ए होगा, कंफ्यूजन करना नहीं। ओके, अब स्टडी करते वक्त कहां से स्टार्ट करना, इसको बोलते हैं मदर डायग्राम, इसको बोलते हैं मदर डायग्राम। लिख लो, क्या है देखते हैं, निकालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स वाई, इसको परपेंडिकुलर लाइन, इसको परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब ये लाइन ए बी इज इंक्लाइंड बोथ एच पी एंड बीपी, ऐसा प्रॉब्लम है। तो कैसा होगा भाई, फ्रंट व्यू तो अपना एक्स वाई के ऊपर जाएगा, उस लाइन का टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। अब उसको दिखाना कैसे है, से फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए, लाइन ए बी है, लाइन ए बी, लाइन ए का पॉइंट इधर है, एक्स वाई लाइन से कुछ ऊपर है, इसको बोलते हैं ए डैश। ओके, अब मैं दूसरा प्रोजेक्शन निकालता हूं। अब बी ए बी, लाइन ए बी है, लाइन ए बी का बी पॉइंट एट सम पर्टिकुलर एंगल इंक्लाइन होगा। ओके, अब से फॉर एग्जांपल ऐसा है, बी डैश, ए डैश बी डैश इज फ्रंट व्यू। Moment you draw this, draw a root, draw a locus from this point and from this point, A से B और B से B, B डैश, उसको नाम देते हैं लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ ए डैश। ओके, अब ये फ्रंट व्यू हो गया भाई आपका, ए डैश बी डैश इक्वल टू फ्रंट व्यू, टॉप व्यू उसी लाइन का टॉप व्यू यहां से। अब ये एंड लाइन का एक्स वाई के एक्स एफ फॉर एग्जाम्पल एक्स डिस्टेंस नीचे होगा, इसको बोलते हैं ए, बिकॉज टॉप व्यू लाइन always be denoted as AB. Front view line is always denoted as A dash B dash. Point to be remember, boys and girls. अब ये उसका एंड यहां पे होगा फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ये कुछ तो भी एंगल से इंक्लाइन होगा।
अब ये ज्वाइन करता हूं मैं, ज्वाइन कर दिया, इसको नाम देता हूं बी। मोमेंट हमने ड्रॉ किया, हमको लोकस निकालना है, और यहां से भी। अब कितने लोकस लाइन हो गए? 4। बी, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ ए डैश, और इसको नाम देंगे लोकस ऑफ ए एंड लोकस ऑफ बी। अब ऑलवेज रिमेंबर, when you solve the problem of projection of line, you need to draw, ध्यान से सुनिए, you need to draw 4 lines. कौन सी? फ्रंट व्यू इक्वल टू ये डायग्राम में ए डैश बी डैश, टॉप व्यू ए बी, सॉरी ए बी, और टीएल, 2 टीएल है, 2 टीएल। टीएल मीन्स ट्रू लेंथ। एक टीएल होगी अबो एक्स वाई, और एक टीएल होगी बिलो एक्स वाई। अब इसके मेथड है ड्रॉ करने की। देखिए, ध्यान से देखिए, अब नीचे के टीएल मीन्स एक्स वाई लाइन के, मैंने एक्स वाई लाइन के नीचे की टीएल निकालने के लिए हम फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं। फ्रंट व्यू की लेंथ आपके कंपास में लेंगे इतना, और आप यहां से यहां तक लोकस ऑफ ए, ओके। और यहां तक आने के बाद आपको निकालना है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तभी एक पॉइंट यहां पे कटता है, लोकस ऑफ बी, उसको बोलते हैं B1। When you join this end, TL मिला, ओके। अब आप यारो दिखा सकते हो, दिखाना ही है, यहां से यहां तक आया, ये डिस्टेंस कंपास में लेके ए डैश बी डैश कंपास में लेके आप सेंटर ए डैश को रखा, और आपका कंपास यहां तक घुमाया, यहां तक, और यहां से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नीचे खींचे, ओके। अब ये लोकस ऑफ बी लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, उसको कट करते हुए यहां पे पॉइंट मिला, उसको नाम दिया AB1, मीन्स आपका टीएल टॉप व्यू किया, टॉप व्यू की AB1 लिखता हूं। आगे में मैं रिलेशन लिखूंगा। चलो, अब ये काम हो गया भाई टॉप व्यू का। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है टीवी, ये फ्रंट व्यू है। अब नीचे तो मेरे को 2 लाइन मिलेगी। मैंने पहले बोला है कि यू शुड रिक्वायर 4 लाइन्स as far as projection of line is concerned। अब ये ऊपर एक्स वाई के ऊपर लाइन चाहिए, जैसा हमने ट्रीटमेंट ऊपर में किया वैसा ही नीचे करने का। टेक ए बी डिस्टेंस इन कंपास,
ओके, और उसको घुमाओ, उसको यहां पे लोकस ऑफ ए तक लेके आओ, एरो आने के बाद यहां से वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, अब ये लाइन कटी, इसको लोकस ऑफ बी के लाइन को पॉइंट मार्क करो, नाम दे दो B1 डैश, ये मिला चौथा लाइन, दैट इज TL, मीन्स AB1 इक्वल टू A डैश B1 डैश इक्वल टू TL। एक ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार करता हूं, TL बोथ ऑन और अब TL above the XY and below the XY is same, means TL means two length, if it is 70 mm, वो XY के अबो में भी 70 mm है और नीचे भी 70 mm, वो स्वभाव चेंज नहीं करेगा, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा। चेंज कौन करेगा? तुम्हारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। क्यों चेंज करेगा? बिकॉज ये एंगल, इस एंगल को बोलते, फ्रंट व्यू के एंगल को बोलते अल्फा, और टीएल के एंगल को बोलते बी, सॉरी, टीएल को एंगल को बोलते हैं थीटा, टॉप व्यू के एंगल को बोलते हैं बीटा, एंड ये टीएल को बोलते हैं नीचे सॉरी फाई। अब रूल्स, भाई रूल्स और गलती कहां पे होती है ते जाणून घ्या बरं का। सर आम्ही तर सोडवलं बरोबर, मार्क नाही भेटते, मार्क इथं कट्टात। रूल्स लगेच लक्षात घ्या। हा एक राहिला, एक गोष्ट राहिली सांगायची, कंप्लीट होऊन जाईल डायग्राम। या लेंथला म्हणतात, हे एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं असते कधी कधी, या लेंथला म्हणतात डिस्टन्स बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ही मदर डायग्राम, दिस कॉल एज मदर डायग्राम। वन शुड ड्रॉ फर्स्ट, प्रैक्टिस इट, यहां से सब प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम भी देंगे आप, काही म्हणजे प्रॉब्लेम घेतलं की थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टँड। ओके, रूल्स, एक रूल्स लक्षात ठेवा। आता बघितलं असेल तुम्ही, ए एंड प्रोजेक्टर XY, ओके, अब पॉइंट है ए डैश, बी, हाँ सॉरी इधर मी B1, हा फ्रंट व्यू है, ए आणि बी, हा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। रूल्स,
end point of front view and top view are in vertically straight line. Rule number one. Number one. Rule number two. इथून लोकस काढतो आपण, इथून लोकस काढतो, इथून लोकस काढतो, इथून लोकस काढतो. हा टॉप व्ह्यू इथपर्यंत आणून सोडतो, वर नेतो, आपल्याला B1 डॅश भेटतं, आपण जॉईन करतो, TL भेटतं. सी द पोझिशन ऑफ TL पॉइंट. हा B1 TL चा पॉइंट आहे, is always on the right side, on this right side of your front view, similarly as your top view. Okay, on the right side, on a horizontal straight line. ठीक है, रूल नंबर. आणि रूल नंबर 3 तिथंच लिहिला आहे मी, TL on above XY and below XY is same. प्रॉब्लेम मध्ये ओके. सो आता मदर डायग्राम आहे, मदर डायग्रामची प्रॅक्टिस करायची. ओके, आणि मग प्रॉब्लेमला प्रॅक्टिस म्हणून घ्यायचं. एक प्रॉब्लेम प्रॅक्टिस मधून घेऊ. प्रॅक्टिसचं प्रॉब्लेम माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे मित्रांनो, रीड क्वेश्चन केअरफुली. प्रॉब्लेम मी लिहितो बोर्डवर आणि मग तुम्ही पण लक्ष द्या. प्रॉब्लेम आहे ए पॉइंट ऑफ लाईन, इथे लिहितो मी म्हणजे मला काढायला सोपं जाईल. ए पॉइंट ऑफ लाईन AB is in HP and 20 mm in front of VP. Its front view and top view is front view and top view makes an angle of 40 degree and 45 degree with HP horizontal plane and VP vertical plane respectively.
The projector distance of end point of a line are 50 mm, 50. Draw the position of line. Finds its true length and true insulation. Okay. Read question carefully. अब डेटा लिखते हैं हम. डेटा लियो अपन. पॉइंट ऑफ लाइन ए बी. लाइन म्हणजेच टू लेंथ म्हणजेच ए बी. आता लाइन ए बी चे पॉइंट त्याने एक्स वायच्या अबो आणि एक्स वायच्या बिलो चे पोझिशन दिलेलं आहे. A point of line AB in HP and 20 mm in front of VP. Its front view and top view makes angle of 40 and 45. Data काय काय data. Okay. A point of line AB is in HP means त्याचा अर्थ म्हणजे आपण इंटरप्रिटेशन शिकलोय. काय बो त्याचा वाक्याचा अर्थ काय म्हणजेच ए डॅश इज ऑन एक्स वाय. Okay, and 20 mm in front of VP. AB चा A. Okay, in 20 mm in front of VP. त्याचा अर्थ त्याचा इंटरप्रिटेशन काय. A is 20 mm बिलो एक्स वाय. भेटले 2 पॉइंट. आता तिसरा डाटा काय दिलाय. इट्स फ्रंट व्यू अँड टॉप व्यू मेक्स अन अँगल ऑफ 40 and 45. फ्रंट व्यू अँड टॉप व्यू. फ्रंट व्ह्यूचा अँगल म्हणजेच अल्फा आणि टॉप व्ह्यूचा अँगल म्हणजे बीटा. 40 डिग्री and 45 डिग्री. या डिग्री म्हणजे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू ची लाईन या डिग्रीने इन्क्लाइन झाली आहे. अजून डेटा वाचायचा. द प्रोजेक्टर डिस्टन्स बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ लाइन इज इम्पॉर्टंट ना. हे पोझिशन एक पोझिशन 1 पोझिशन 2 त्याचा डिस्टन्स D इक्वल टू 50 mm. हा डेटा आहे. ओके, विथ दैट डेटा लेट्स हैव सॉल्यूशन. सबसे
सबसे पहले ड्रॉ एक्स वाई लाइन, दैट इज रेफरेंस लाइन. मेरा ड्राइंग विद द स्केल नहीं होगा, सॉल्यूशन माइट वेरी, बट अब विद द स्केल निकालो. अब निकालना क्या है? हो सॉरी, निकालना क्या है? पॉइंट से टू लेंथ टीएल निकालना है. अँड ट्रू इंक्लिनेशन म्हणजेच थीटा काढायचंय आणि फाय काढायचं आहे. हे काढायचं हो, काढू आपण, काही सिंपल आहे. एक्स वाय, यू स्टार्ट विथ युअर सोल्युशन विथ रेफरन्स लाईन प्रॉपर. आता त्याने काय म्हटलंय की एक पोजिशन लाइन काढून घेऊ. ये प्रोजेक्टर लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाय. एवढी खबरदारी घ्या, ड्रॉइंगचे पत्ते असतात. मेजर गोष्ट त्याने काय दिलेली आहे, डिस्टन्स बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज नोन, दिस इज दैट इज 50. अपना लाइफ आसान हो गया. एक मी घेतो, तुम्ही स्केल घ्या. ओके, अभी डिस्टेंस इसने बोला है मार्किंग आवश्यक है, बरोबर 50 डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर. अब इसमें ही आपका प्रॉब्लेम खेलेगा. आता ए बी लाईनचे एंड पॉइंट म्हणजे हा स्टार्टिंग पॉइंट, हा एंड पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंटचे पोझिशन सेट करू आपण. ए इज ए पॉइंट ऑफ लाइन इज इन HP, म्हणजेच ए डॅश इज ऑन एक्स वाय. म्हणजेच इथे ए डॅश हा फ्रंट व्ह्यू, ए डॅश त्याचा टॉप व्ह्यू, तो काय म्हणतो 20 mm बिलो एक्स वाय. इथे बघतो 20 mm हा ये. लगेच मार्किंग आवश्यक आहे मित्रांनो, मार्क जातात. हा 20 mm खाली आहे, हा टॉप व्ह्यूचा पॉइंट. आता हे रूट लोकस काढायची गरज नाही, हीच लाईन रूट लोकस आहे, इथून काढू. कारण की आपल्याला अँगल मार्क करावा लागेल ना. लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए डॅश, अरे ए डॅश. अब काय काय दिलंय, अल्फा दिलाय 40, बीटा दिलाय 45. अल्फा म्हणजे फ्रंट व्ह्यू, बीटा म्हणजे टॉप व्ह्यू. चाळीस आणि 45 मार्क केलं.
अपने आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ मिल जाएगी, बिकॉज उसी एरिया में उसका डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर ये 50 है, तो अपने आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू की, बिकॉज ये 40 डिग्री है और ये 45 डिग्री से अल्फा और बीटा. अब ये फ्रंट व्यू बी डैश इधर ले तो बी डैश और टॉप व्यू बी. यहां से भी लोकस निकालो. यहां से भी लोकस निकालो. इसको बोलो फ्रंट व्यू, ये बोलो टॉप व्यू. मैंने पहले ही बोला था कि हमको 4 लाइन लगेंगी. वी नीड 4 लाइन्स. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, 2 टीएल, एक टीएल एक्स वाय लाईनच्या वर, एक टीएल एक्स वाय लाईनच्या खाली. अब आठवा आपली मदर डायग्राम. एक्स वाय लाईनच्या वरचं टीएल काढायचं असेल तर आपण टॉप व्ह्यूला घुमवतो, म्हणजेच रोटेट करतो आपल्या भाषेत. ए बी डिस्टन्स घ्या कंपास मध्ये, ज्याला रोटेट करा. इथपर्यंत तुमचं स्केल नाही ना व्यवस्थित ना. इथपर्यंत लोकस उभे. इथून स्ट्रेट लाईन काढा. या लाईनला कट झाला बेटा, तो पॉइंट भेटला बी वन डॅश. जॉईन करा. जॉईन करा. ए डॅश बी वन डॅश टीएल अबोव द एक्स वाय टीएल. तुम्हाला टीएल भेटलाय. ओके, याला दाखवा, त्याचा प्रवास दाखवा. एग्जाम मध्ये दाखवायचा आहे. एरो इज absolutely essential. Whatever I am writing, okay, you need to do accordingly. आता ये टीएल का काम हो गया. नीचे वाला टीएल का सेम प्रोसेस. फ्रंट व्यू कंपास मध्ये घ्यायचं, रोटेट करायचं कुठपर्यंत, इथपर्यंत लोकस ऑफ ए. इथपर्यंत. आणि इथून स्ट्रेट लाईन क्रॉस झालाय. हा पॉइंट भेटलाय, हा पॉइंट बी आणि हा B1. ओके, जॉईन करा. तुम्हाला काढायचं काय, तुम्ही सॉल्व करा हे. ओके, तुम्हाला टीएल ची लेंथ जे काढली आहे ते माहिती पाहिजे. मेजर करा, टीएल ची लेंथ सांगा आणि हा अँगल पाहिजे, थीटा आणि फाय. थीटा अँड फाय. झालं सोल्युशन. फक्त मेजरमेंट आहे. टीएल वरची पण चेक कसं समजायचं आपलं बरोबर आहे. वरची टीएल मीन्स अबोव द एक्स वाय अँड बिलो द एक्स वाय विल बी सेम. मग समजून जायचं आपण वी आर गोइंग करेक्टली. ओके,
मग एक प्रॉब्लेम नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये प्लेनचं टाकतो. ओके. एक प्रॉब्लेम लाईनचं पण येईल. ठीक आहे, लाईनचा पण प्रॉब्लेम घेऊ, लाईनचं प्लेनचं घेऊ. थँक्यू.